बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामीन। इमरान खान साहब पहुंच गए हैं जी मॉस्को, और साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं और दीगर वज़रा भी हैं। और जो लुड़ियाँ कल से यहाँ पे डाली जा रही थी, हमारे कुछ मासूम दोस्त, उनकी लुड़ियाँ जारी हैं। और ये लुड़ियाँ हर ऐसे मौके पे शुरू हो जाती हैं जब खान साहब किसी बड़े मुल्क के दौरे पे जा रहे होते हैं। अमेरिका का आपको याद होगा 2019 का जो सितंबर था, जब वो न्यूयॉर्क में उन्होंने वो एक तकरीर इनकी बड़ी मशहूर है ना जी, तकरीर सुने जी। तो हम भी वहाँ पे मौजूद थे, हमने कवर किया था सारा। उस वक्त भी बड़ी लुड़ियाँ डाली गई, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनकी वापसी पर भंगड़े डाले गए, हार हार पहनाए गए। और आखिरकार नतीजा क्या निकला कि जो बाइडन साहब मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रहे, और शाह महमूद कुरैशी की परफॉर्मेंस इसी बिना पर ज़ीरो करार दे दी गई। अभी भी शाह महमूद कुरैशी साहब रूस के दौरे पे भी साथ गए हैं। अच्छा, वो अमेरिका का दौरा भी बड़ा शानदार था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की कारकर्दगी ख़राब थी। अभी भी रूस का दौरा जो है ये बड़ा तारीखी है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की कारकर्दगी वही ज़ीरो है। ये अजीब सी एक बात है, खुला तेजाब है। तो लुड़ियाँ जारी हैं, और लुड़ियाँ डालने वालों को कोई क्या कह सकता है। वो जब लुड़ियाँ डाल रहे होते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और ऐसा ही हुआ जब खान साहब मॉस्को पहुँचे, तो जैसे कि पीटीवी ने दौरा शुरू होने से पहले ही तारीखी दौरा करार दे दिया। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पुतिन साहब तो क्या आते, मिनिस्टर लेवल का कोई ऑफिशियल भी मौजूद नहीं था उनके इस्तकबाल के लिए। और उनका इस्तकबाल किया डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने। और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की जो वैसे तो सब अल्लाह ताला के बंदे हैं, मतलब कि ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक स्टेटस जो होता है वो तो है, उसकी एक प्रोटोकॉल होता है। हमारा सरबराह हुकूमत गया है वहाँ पे, और पुतिन साहब की मदद के लिए। पुतिन साहब को इसका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। तो होना तो ये चाहिए था कि कम से कम वज़ीर ख़ारजा सरगी लारोफ साहब तो ज़रूर आते, लेकिन वो नहीं आए। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने इस्तकबाल किया। यानी कि एक आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि उनकी वजारत ख़ारजा के एक एम्बेसडर ने इस्तकबाल किया हमारे वज़ीर आज़म का। पहला गुब्बारा तो फट गया जी यहाँ पे। अब आगे हम देखेंगे क्या होता है। तो अभी ये जो लुड़ियाँ डाली जा रही हैं, इनसे तो हमें कोई शिकवा नहीं, मासूम लोग हैं। लेकिन इसका क्या किया जाए कि वो बड़े मशहूर हैं हमारे औरिया मकबूल जान साहब जैसा संजीदा आदमी भी, और यूट्यूब पे उनका प्रोग्राम मैंने देखा जिसके थंबनेल में लिखा था कि पुतिन खान को सोने में तोल देगा। अब ये जब औरिया साहब जैसे आदमी की ये सोच होगी, तो हम जो आम पीटीआई के यूथ विंग के जो यूथिया, मैं नहीं कहना चाहता, लोग हैं, उनको क्या हम समझाएंगे और क्या उनको हम मतलब बताएंगे। ये माइंड सेट है जी, वज़ीर आज़म गया है तो वो कशकोल लेके गया है और कुछ लेके आएगा, वही मिरासियों वाली और वही मुसल्लियों वाली सोच। तो वज़ीर आज़म साहब के दौरे के ऊपर भी, दौरा रूस के ऊपर भी बहुत से लोग यही लेके बैठे हुए हैं जी। देखें वो क्या लेके आते हैं वहाँ से। अभी इसी महीने चीन गए, फरवरी के शुरू में ही। वहीं पे पुतिन साहब की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा जी आओ जी। तो चीन के दौरे के मौका पर भी बड़ी लुटियाँ डाली डाली गई, और बड़े दावे किए गए जी, बड़ी वो ग्रांटें लेके आ रहे हैं और इमदादें लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंटें लेके आ रहे हैं। एक बात बड़ी सादा सी है कि अगर चीन से वो कुछ लेके आए होते और उन्होंने इनको पेट भर के कुछ खिलाया होता, तो ये रूस का दौरा कभी भी ना करते। क्योंकि रूस का दौरा जो है ये हाई रिस्क पे किया जा रहा है। रिस्क किसका है? रिस्क है नाटो को नाराज़ करने का, यानी पूरे यूरोप को नाराज़ करने का। और हकीकत ये है कि जर्मनी भी खड़ा है रूस के ख़िलाफ़, फ्रांस भी खड़ा है, इटली भी खड़ा है, पूरा यूरोप खड़ा है। और जर्मनी ने तो जो रूस सप्लाई कर रहा था तेल और गैस यूरोप को, वो पाइपलाइन बंद कर दी है। और रूस के असासे जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं यूरोप में, अमेरिका में।
تو اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جو خود اس وقت فارغ ہے وہ ہمارے عمران خان صاحب کو کیا دے سکتا ہے۔ تو چین میں اگر انہیں کچھ مل گیا ہوتا تو وہ روس کا دورہ اتنی جلدی میں نہ کرتے۔ اب اس میں ایک اور بات یہ سمجھنے کی ہے کہ پوٹن صاحب نے، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو پوٹن نے پاکستان کا دورہ بھارت کے دباؤ پر منسوخ کر دیا تھا، اور گیلانی، روس کا نیشنل ڈے منایا گیا تو گیلانی صاحب سمیت کسی وزیر نے اس میں شرکت نہیں کی۔ اور ابھی جو تاریخی دورہ ہے جو ابھی وزیر اعظم عمران خان کا، اس میں روس کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ روس کے اوپر خود پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور جنگ کے اوپر الگ سے اس کے اخراجات ہو رہے ہیں۔ تو یہ باتیں سمجھنے، یہ سنجیدہ باتیں ہیں، یہ وہ یوتھیاپا اور وہ لڑیاں ڈالنے والوں کا اس سے کوئی مطلب کے تعلق نہیں ہے۔ تو اب کیفیت یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب فارغ ہو چکے ہیں، ان کی کارکردگی، ان کی عوام کو ڈیلیورنس 0/0 ہے، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے، بس وہ ایپس کچھ لانچ کر دی انہوں نے، اور باقی تقریریں ہیں جتنی مرضی سن لیں۔ تو پاکستان میں عمران خان صاحب کی ہوا جو ہے وہ نکل چکی ہے، اور روس میں پوٹن ایک ناسور بنا ہوا ہے، اور وہ روس جو کہ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد وہاں کے لوگ ایک ڈبل روٹی کے لیے ترس رہے تھے، اس روس کو پھر جنگوں کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے پوٹن صاحب نے۔ اور پوٹن بھی اس وقت فارغ ہے اپنے ملک میں بھی اور دنیا میں